ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। 2-3 शब्द बाबा बहुत यूज करते हैं, उनको हमें अच्छी तरह से समझना है। एक होता है देह अभिमान, दूसरा होता है देही अभिमानी, तीसरा होता है अशरीरी आत्म अभिमानी। क्या फर्क है? छोटा छोटा डिफरेंस है और कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, देही अभिमानी का मतलब है ये देह है, इस देह में रह करके मैं आत्मा कर्म कर रही हूं, स्मृति है, तो हम देही अभिमानी हैं। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है आत्मा, करा रही है, तो देही अभिमानी है ना। चलते फिरते जब हमें खुद का और दूसरों का भान हो, ये आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, स्टार की महसूसता हो, तो कहेंगे आत्माभिमानी है। मतलब देह नहीं दिखाई दे किसी की, आत्मा आत्मा के गुण ही दिखाई दे, है ना। कहते हैं ना, आत्मिक भाव हो, ये मेरा आत्मिक भाई है, बहन है, जो भी हो, वो भाव होना चाहिए, तो कहेंगे आत्माभिमानी। अशरीरी का मतलब है शरीर नहीं है हमारे, शरीर से मुक्त हूं, केवल मैं आत्मा हूं। बड़े प्यार से परम धाम में बैठ के बाबा को याद कर रही हूं, तभी विकर्म नष्ट होते हैं, बीज रूप अवस्था में हम स्थित होते हैं। तो ये 3-4 जो चीजें हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है। और बाबा कहता है अब तुम्हें श्रीमत पर देह अभिमानी बनना है। चित्र है, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा है, तो उस चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। कौन सा विचित्र बाप? जिसका चित्र न्यारा है, जो भ्रकुटी सिंहासन पर स्टार की तरह बैठ करके ज्ञान सुना रहा है। तो ये है। बाबा ने आज कहा कि तुम लकी स्टार्स हो। क्यों लकी स्टार्स गाए गए हो? बाबा कहता है तुमने प्योरिटी को धारण किया, इस अंतिम जन्म में प्योर बन करके पूरे भारत को प्योर बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स हो। आज तो बाबा ने देवताओं से भी ऊंचा पद दिया है। क्यों कहा बाबा ने देवताओं से ऊंचा? क्योंकि जब देवी देवता बनते हैं तो वहां से गिरना चालू होते हैं, प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है। सतयुग में हमारा जन्म सोने जैसा होगा, त्रेता युग में चांदी जैसा होगा, द्वापर युग में तांबे जैसा होगा, और कलयुग में लोहे जैसा। इस संगम युग पर हीरे जैसा है। ब्रह्मा की आत्मा भी बाबा कहते हैं इस समय श्री कृष्ण से ऊंची है, क्योंकि परमात्मा की डायरेक्ट संतान बननी है। तो ये बातें समझने की। बाबा कहता है तुम ही, गीत बहुत अच्छा है, आने वाले की कल की तुम तस्वीर हो, नाच करेगी दुनिया सारी, तुम इस दुनिया की तकदीर हो। बहुत अच्छा गाना है, दुनिया वालों ने बनाया है, लेकिन बाबा के लिए। कैसे दुनिया की तकदीर तुम बनाते हो? सोचो, जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो वो आकर के ज्ञान देता है, तो जो कल सतयुगी दुनिया आने वाली है, उस सतयुगी दुनिया के तुम मालिक बनते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि आने वाले कल की तुम
तस्वीर हो, नाच करेगी सारी दुनिया, तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया नाच करने वाली है, क्योंकि तुम जो दुनिया की तकदीर हो। तुम उस कुटिया के दीपक हो, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। अब दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, शांत हैं, भगवान का ज्ञान मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में, तुम चलता एक तीर हो, चलते फिरते सबको परमात्मा का ज्ञान देते चलो, है ना। नाम न लेना रोने का तुम, क्यों? रोतों को हंसाने आए हो तुम। रोतों को हंसाना है तो तुम रोगे कैसे? नहीं रूठना तुम कभी भी, क्योंकि तुम रूठों को मनाने आए हो, तुम रूठ कैसे सकते हैं? और जो रूठी तकदीर बदल दे, समझ गए ना, जिनकी तकदीर इस समय रूठी हुई है, उनकी तुम तस्वीर हो, तदबीर करवाते हो उनसे। तो बहुत बड़ी बात है, इस गीत के द्वारा हमें बार बार समझना चाहिए। एक दिन होंगे जमी आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। किसके हाथों में होगी? सतयुग के देवी देवता बनने वाले ना। भारत की तुम्हारे हाथों में, तोड़ न सके दुश्मन जिसको ऐसी जंजीर हो। वहां न तो रावण होगा और नए दुनिया वाले होंगे। तो ऐसे दुनिया के हम मालिक बनने जा रहे हैं, इसलिए बाबा ने कहा आने वाली कल की तुम तस्वीर हो। इस गीत की लाइनों को बार बार याद रखना है। तो बाबा बार बार कहता है तुम अब देह अभिमानी बनो और 84 के चक्कर को समझो। दो mateं गाई गई हैं, एक श्रीमत भगवान की मत, और दूसरे कई लोग फिर बोल देते हैं श्री कृष्ण की मत, परमात्मा मत। अब श्री कृष्ण परमात्मा तो सब लोग मानेंगे नहीं उसको, है ना। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से बाप भी तीन, एक लौकिक बाप जिसने जन्म लिया, दूसरा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, और तीसरा पारलौकिक बाप शिव बाबा। ये सब बाबा समझाता है ना। एक्चुअली दुनिया में लोगों को मालूम नहीं, तो लोगों ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, होता है त्रिमूर्ति शिव। और फिर दुनिया में लोग कहते हैं शिव को तो भूल गए, कहते हैं ब्रह्मा भी ऊपर से नीचे उतर आए तो भी हम ये कर्म नहीं करेंगे। ब्रह्मा भी एक व्यक्त एक अव्यक्त। इसी प्रकार बाबा कहता तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, और जब संपूर्ण बन जाओगे तो संपूर्ण अव्यक्त ब्राह्मण बन जाओगे। ये बड़ी ऊंची बात बाबा ने कही है। दुनिया में फिर शिव और शंकर को एक मिला दिए हैं, तो देव देव महादेव कहते हैं। तो महादेव कौन हो गया? शंकर। देखो शिव अलग है, शंकर अलग है। जब शिव बाबा इस धरती पर आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उसको सूक्ष्मतन में रचते हैं, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहता तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्म निश्चय करो, मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। दुनिया में कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य कब होता है? त्याग करते हैं ना, त्याग करना पड़ता है, वैराग्य से त्याग होता है। तो सन्यासी लोग पहले वैराग्य दिलाते हैं, फिर घर बार छोड़ा देते हैं। भगवान कहता है घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम घर बार में रहते हुए ही मेरे को याद करो, बस देह अभिमानी बनो। बार बार बाबा इस बात को कंफर्म कर रहा है। बाबा कहता है इस समय तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलती है, सतयुग में जाके हमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सतयुग में प्रारब्ध मिलेगी, मेहनत तो इस समय करना है ना। बाबा कहता है तुम लकी स्टार्स हो, तब तो सब माथा टेकते हैं। उस स्वरूप की कितने लोग आज भी पूजा करते हैं,
63 जन्म तो हम भी विषय विकार में गए, अब अंतिम जन्म बाबा कहता है पवित्र बन करके मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। सतयुग में क्या होता है, एक ही होता है ना, एक धर्म, एक राज्य, एक राजा, एक पवित्रता। पहले सन्यासी कैसे होते थे, सतो प्रधान होते थे, जंगलों में उनको भोजन मिल जाता था तो कंद मूल फल सब खाते थे। आज तो सब गृहस्थी हो गए, गृहस्थी मतलब आकर के रहने लगे। बाबा कहता है दुनिया में लोग बोलते हैं कि सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष है और हम 5000 वर्ष बताते हैं। भगवान कहता है अगर सतयुग की आयु लाखों वर्ष होती तो इस समय देवी देवता धर्म के सबसे ज्यादा होने चाहिए लोग, जो नहीं है, है ना। क्रिश्चियन लोग तो बाद में आए तो उनकी संख्या क्यों ज्यादा है। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि के लिए भोजन है, तो बुद्धि के लिए भोजन है मतलब विचार सागर मंथन करो। कल भी बाबा ने कहा था कि ऐसा क्यों कहा बाबा ने। बाबा कहता है तुम ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, और जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते उनकी बुद्धि का ताला बंद है। गीता में कितने अध्याय, 18 अध्याय दे दिए, कितना लंबा चौड़ा अर्थ बता दिए, है ना। बाबा कहता है जब श्री कृष्ण ही भगवान नहीं तो उनकी गाई हुई गीता को कैसे समझेंगे लोग, कुछ भी समझते नहीं। क्यों, 5 भूतों ने पापी बना दिया। तो पहला निश्चय हमें क्या चाहिए कि भगवान पढ़ाता है, फिर हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, तब हमारी तकदीर जगेगी। ये सब बातें शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। तो बाबा मुख्य बात कहता है निश्चय बुद्धि, निश्चय नहीं होगा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और निश्चय नहीं होता है तो हमारा फिर पतन होता है। बाबा कहता है तुम विचित्र बाप का तुमने हाथ पकड़ा है तो मुझे याद करो, जिन्न जैसी बुद्धि होनी चाहिए। जिन्न अर्थात कंटिन्यूअस, लगातार उस कर्म करने वाला। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहता है मेरी माला का दाना बन जाएंगे। अब चढ़ेंगे तो चाखेंगे बैकुंठ रस और गिरेंगे तो चकनाचूर। मतलब क्या हुआ, अगर इस ज्ञान योग में चढ़ते जाएंगे तो सतयुग में जाएंगे, बैकुंठ का रस मिलेगा, और अगर विकारों में गए तो चकनाचूर हो जाएंगे, प्रजा में भी कम पद मिलेगा। इसलिए बाबा कहता तुम लकी सितारे हो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने की, है ना। बाबा कहता तुम किसी को दुख मत दो, सुखी बनाओ, कदम कदम पर परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो। तो क्या करना होमवर्क, एक तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, देही अभिमानी बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है, निश्चय बुद्धि बन करके बाबा का हाथ पकड़ना है तो कभी छोड़ना नहीं है, विचित्र बाप को याद करते रहना। हर रोज बुद्धि को भोजन मिलता है, बाबा मुरली के द्वारा देता है, तो उससे शक्तिशाली बनना है, बुद्धि रूपी बर्तन को पावन बनाना है। बाबा का वरदान है रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहता है मानव जीवन की मानवता का आधार किस पर है, आत्मा पर। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या करता हूँ, ये रियलाइज कर लेंगे ना तो आत्मा शांत हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म तो शांत है। तो इन समानों का यूज करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो हम निर्बल से क्या होगा, शक्तिशाली बन जाएंगे, और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे वो कर सकती है। इसका अभ्यास हमें सारे दिन करते रहना है। स्लोगन है मैं मनसा महादानी, जो मनसा महादानी हो कभी भी संकल्पों के बस नहीं हो सकता। चलिए परमात्मा पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। चित्र में रहते हुए भी विचित्र बाप को याद करके अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, अपनी तदबीर के द्वारा तकदीर बनाने वाली
और अनेकों की तकदीर जगाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।